Hello बच्चों, the question says show that each of the progression given below is in AP. Find the first term, common difference and the next term. तो यहाँ पर हमें गिवन है 5 पार्ट गिवन है जिसमें हमें बताना है कि क्या ये एपी में है, ये शो करना है, इनका हमें फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर की कंसेप्ट यूज करेंगे, दैट इज फॉर टर्म्स टू बी इन एपी द कॉमन डिफरेंस मस्ट बी सेम। जो उनके बीच में डिफरेंस आएगा वो हमेशा सेम होना चाहिए, तभी वो टर्म्स आपके एपी में होंगे। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पर गिवन है 9, 15 एंड देन 21, 27 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपके पास 15 माइनस 9 विच इज इक्वल्स टू 6 and 21 minus 15 this is also equals to 6, 27 minus 21 which is also equals to 6। तो यहाँ पर हम कहेंगे since the difference is same, difference same है, therefore 9, 15, 21, 27 they are in एपी। तो ये आपके एपी में हो गए। अब हमसे बोला गया था कि फर्स्ट टर्म बताइए, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो जाएगी आपके पास 9, कॉमन डिफरेंस डी वो हो जाएगा आपके पास 6 एंड नेक्स्ट टर्म की बात करेंगे तो नेक्स्ट टर्म हो जाएगा यहाँ पर आपके पास 27 प्लस 6। सो 27 में 6 ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी आपके पास 33। तो फर्स्ट पार्ट का ये आंसर हो गया। अब हम सेकेंड पार्ट चेक करते हैं। सो सेकेंड पार्ट में आपको टर्म्स गिवन है 11, 6, 1 एंड -4। ये हो गया आपके पास 11, 6, 1 एंड -4। अगेन डिफरेंस चेक करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपके पास 6 माइनस 11 करेंगे तो ये हो जाएगा -5, 1 माइनस 6 करेंगे तो अगेन -5, -4 -1 अगेन -5। तो हम कहेंगे यहाँ पर डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर दे आर इन एपी। डिफरेंस सेम है इसलिए एपी में होंगे। अब ये एपी में हो गए तो बाकी एलिमेंट्स भी फाइंड आउट करेंगे हम। तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा आपके पास 11 एंड कॉमन डिफरेंस दैट इज डी वो हो जाएगा -5 एंड अगर हम नेक्स्ट टर्म की बात करें तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट टर्म क्या होगा। सो नेक्स्ट टर्म विल बी इक्वल्स टू -4 प्लस -5। सो ये हो जाएगा आपके पास -9। तो नेक्स्ट टर्म होगी आपकी -9। अब यहाँ पे थर्ड पार्ट है आपके पास -1 -5/6। तो ये हो गया आपके पास -1 -5/6। नेक्स्ट टर्म है यहाँ पर -2/3। तो ये हो गया आपके पास -2/3 एंड नेक्स्ट टर्म है आपके पास -1/2। अब इसे भी चेक करना है कि ये आपका एपी में है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए -5/6 माइनस करेंगे तो ये +1 हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू आ रही है आपके पास 1/6। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/6 आ गया। अब नेक्स्ट देखिए -2/3 एंड माइनस माइनस +5/6 इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -4/6 +5/6। तो ये वैल्यू भी आपकी 1/6 आ गई। इन द सेम वे -1/2 +2/3 ये वैल्यू भी आ गई 1/6। तो हम कहेंगे सिंस डिफरेंस इज सेम, जो आपके कंटिन्यूस एलिमेंट्स है, कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स, उनके बीच का डिफरेंस सेम है, देयरफॉर दे आर इन एपी। अब ये आपके एपी में हो गए। सो जैसे ही आपके एपी में हो गए तो फर्स्ट टर्म आपकी -1 हो जाएगी, कॉमन डिफरेंस आपका 1/6 हो जाएगा और नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है।
So next term will be equals to -1/2 प्लस 1/6. एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर आपके पास 6. सो -3 प्लस 1, ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास -2/6. तो अगर हम नेक्स्ट टर्म ऑफ एपी की बात करें तो ये हो जाएगा -1/3. अब यहाँ पर हमें ऑप्शन नंबर 4 चेक करना है. अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन 4 है √2, √8, √18. तो यहाँ पर हो गया आपके पास 4th वन √2, √8, √18 एंड नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास √32. अब ये भी चेक करना है कि ये आपके एपी में है या नहीं है. तो यहाँ भी डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे. तो यहाँ पर देखिए 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं. सो दिस विल बी 2√2 -√2. तो यहाँ से आ गया आपके पास √2. इसको हम √18 को कैसे लिख सकते हैं, तो 9 2 जा 18 होता है. ये हो गया आपके पास 3√2 -2√2. यहाँ से आपके पास √2 आ गया. ये लिख सकते हैं हम यहाँ पर 16 2 जा 42 होता है. तो ये आपका 4√2 हो जाएगा. तो 4√2 -3√2, यहाँ से डिफरेंस √2 आ गया. तो अब यहाँ पे हम कहेंगे डिफरेंस बिटवीन द एलिमेंट्स. सो डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर दे आर इन एपी. डिफरेंस सेम है, इसका मतलब ये भी आपके एपी में हो गए. अब यहाँ पर देखिए हमारे पास फर्स्ट टर्म हो जाएगी √2, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पर √2. एंड नेक्स्ट टर्म की बात करेंगे तो नेक्स्ट टर्म हो जाएगा आपके पास यहाँ पे √32. आपके पास 4√2 है, प्लस √2 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 5√2. 5 5 जा 25 होता है. एंड जब यहाँ पर आ जाएगा 25 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास √50. सो नेक्स्ट टर्म कितनी आ जाएगी यहाँ पर, नेक्स्ट टर्म विल बी √50. सो नेक्स्ट टर्म आपकी √50 हो गई. अब देखिए यहाँ पर हमें लास्ट टर्म चेक करना है. सो लास्ट वन इज द 5th वन. ये है आपके पास एलिमेंट्स √20, √45. तो ये हो गया आपके पास √20. यहाँ पर आ गया √45 एंड नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर √80 एंड √125. तो ये हो गया √80. यहाँ पर आ गया आपके पास √125. अब इसे भी हमें चेक करना होगा. तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास √20 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2√5 एंड ये हो जाएगा आपके पास, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 3√5. ये हो जाएगा 4√5. ये हो जाएगा 5√5. अब अगर कॉमन डिफरेंस की बात की जाए तो यहाँ पे डिफरेंस चेक करते हैं. सो 3√5 -2√5, दिस इज इक्वल्स टू 4√5 -3√5, दिस इज इक्वल्स टू 5√2 माइनस, यहाँ पर आपके पास √2 नहीं आएगा, ये आएगा आपके पास √5. तो यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू √5. अब नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास यहाँ पर √5 हो जाएगा. ये आपके पास 5√2 नहीं होगा, ये होगा आपके पास 5√5 माइनस 4√5. सो कॉमन डिफरेंस इज √5. अब यहाँ से हम फर्स्ट टर्म बताएंगे, वो आपके पास 2√5 है विच इज इक्वल्स टू √20. कॉमन डिफरेंस यहाँ पर आपके पास √5 है. और नेक्स्ट टर्म की बात करें तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म विल बी इक्वल्स टू 5√5 प्लस यहाँ पर √5 हो जाएगा तो 6√5 हो गया. ये नेक्स्ट टर्म आ जाएगी आपके पास 6√5 और 6 6 जा 36 मल्टीप्लाइड बाई 5. सो दिस विल बी इक्वल्स टू √120. सो नेक्स्ट टर्म यहाँ पर 120 होगी, 180 होगी. So for this question, the next term will be √180. So this is the final answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.